हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के द्वारा 8 प्रकार के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि तृतीय श्रेणी के पद होने वाले हैं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि शुरू कर दी गई है, जो कि सीजी व्यापम के वेबसाइट पर आमंत्रित किए गए हैं। जानते हैं रिक्त पदों का विवरण। पहला है कॉपी होल्डर का रिक्त एक पद है रायपुर के लिए, और साथ ही राजनांदगांव में एक रिक्त पद है। इस प्रकार 2 रिक्त पद है। और प्लेट मेकर का एक रिक्त पद है राजनांदगांव में। ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर का एक रिक्त पद है। फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर का एक रिक्त पद है रायपुर के अंतर्गत अनारक्षित में, और एक रिक्त पद है अनुसूचित जनजाति के लिए। इस प्रकार 2 रिक्त पद है। कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर का एक रिक्त पद है अनुसूचित जनजाति में, जिला राजनांदगांव में। सिंगल कलर सीट फेड ऑपरेटर का एक रिक्त पद है रायपुर के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति में। आगे देखते हैं। 7वें नंबर में है ट्रेसर रीटेचर पेस्टर का अनारक्षित में एक रिक्त पद है जिला राजनांदगांव के लिए, और साथ ही जूनियर रीडर का एक रिक्त पद है राजनांदगांव में। इस प्रकार कुल 8 प्रकार के विभिन्न पद है जिसमें भर्ती किया जाना है। और जानते हैं शैक्षणिक अर्हता और वेतनमान क्या होने वाली है। तो देखते हैं विभागीय नियम एवं शर्तें। पहला है सेवा श्रेणी तृतीय श्रेणी। वेतनमान है सभी पद के लिए वेतन बैंड रुपए 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 1,900। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार होगा। और जूनियर रीडर के पद के लिए वेतन बैंड रुपए 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,400 रुपये, वेतन मैट्रिक लेवल 6 के अनुसार होगा। साथ ही शैक्षणिक न्यूनतम अर्हता की बात करेंगे तो पहला है कॉपी होल्डर। न्यूनतम आयु सीमा की बात करेंगे तो 21 वर्ष इसमें आयु सीमा आपका पूर्ण होना चाहिए, और शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं अंग्रेजी और हिंदी दोनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्लेट मेकर में भी 21 वर्ष है आयु, और साथ ही हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं प्लेट मेकिंग कक्ष में कार्य करने का अनुभव के साथ विभिन्न प्रकार की प्लेट बनाने की क्षमता होनी चाहिए, तथा प्लेट मेकिंग कक्ष में उपयोग में आने वाली केमिकल के उपयोग की जानकारी होना चाहिए। ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर का हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और ग्रेनिंग मशीन के संचालन का 3 वर्ष अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर। इसमें बोला गया है हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, साथ ही डिजिटल मशीनों का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर का हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, साथ ही विभिन्न आकार एवं प्रकार के ऑफसेट मशीनों के संचालन की योग्यता होनी चाहिए, तथा 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार सिंगल कलर सीट फेड ऑपरेटर का हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, साथ ही किसी अत्याधुनिक ख्याति प्राप्त प्रेस में मुद्रण संबंधी विभिन्न प्रकार के ऑफसेट मशीन संचालन का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। ट्रेसर रीटेचर पेस्टर का पहला देखेंगे हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में बोला गया है ड्राइंग एलिमेंट्री में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और तीसरे में किसी ऑफसेट मुद्रालय में रीट्रेसर पेस्टर या ट्रेसर का कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देखते हैं जूनियर रीडर के लिए आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, और शैक्षणिक योग्यता में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा प्रूफ वाचक के कार्य की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, तथा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रूफ पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरे में बोला गया है टाइप पैसेज और अक्षरों की जानकारी होनी चाहिए, और चौथे में प्रूफ वाचक का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं आयु सीमा 1/1/2025 की स्थिति में आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण करना चाहिए, और साथ ही 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान देंगे, जूनियर रीडर के पद के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। और भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्तांक के आधार पर विभाग द्वारा चयन सूची जारी की जाएगी, तथा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी की चयन सूची में प्रथम स्थान का नाम है और उसके पास चाही गई अनुभव नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे। देखिए 5वें पॉइंट में दिया गया है प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो निम्नानुसार है। भाग 1 अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, भाग 2 में हिंदी भाषा का ज्ञान, भाग 3 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और भाग 4 में बौद्धिक क्षमता। इस प्रकार के
प्रश्न पूछे जाएंगे। सीधी भर्ती हेतु शर्तें। तो पहला है, आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा, अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। मतलब आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही बोला गया है तीसरे पॉइंट में, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अधिक जो उम्र सीमा में बड़ा है उस कैंडिडेट को प्राथमिकता वरीयता प्रदान की जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, छठवें पॉइंट में बोला गया है चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 12वें पॉइंट में ध्यान देंगे, उपरोक्त पदों के लिए विभाग द्वारा पदवार मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची एवं अनुभव के सही पाए जाने के आधार पर मानते हुए पद भरे जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र में 1 वर्ष का आशय विभिन्न तिथियों में किए गए कार्य को जोड़कर एक साथ लेने पर पूर्ण वर्ष होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप पूर्ण वर्ष की गणना प्रारंभ किए गए कार्य से अंतिम किए गए कार्य तक की अवधि तक होगी। पॉइंट 17 में देखेंगे, व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक की सीमित रहेगी। मेरिट के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार चयन नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी। और 18 पॉइंट, छत्तीसगढ़ शासकीय मुद्रालय में कार्यरत संविदा अन्य कर्मचारी विज्ञापन में अंकित पद पर कार्य किया है। इस स्थिति में उन्हें कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रस्तुत करने पर पृथक से 5 अंक दिया जाएगा। तो यह एक प्लस पॉइंट है, 5 अंक बोनस दिया जाएगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट पृथक से जारी की जाएगी। साथ ही इसके संबंध में बोला गया है कि विज्ञापित पद में दर्शाए गए अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी 5 अंक बोनस दिया जाएगा। अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन की तिथि। तो सीजी व्यापम के वेबसाइट पर यह भर्ती 22/9/2025 से शुरू कर दी गई है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 22/9/2025 दिन सोमवार से शुरू कर दी गई है और अंतिम तिथि 15/10/2025 दिन बुधवार को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। त्रुटि सुधार के लिए 16/10/2025 से 18/10/2025 शाम 5 बजे तक 2 दिनों का समय दिया गया है और परीक्षा की संभावित तिथि 30/11/2025 दिन रविवार को बताया गया है। परीक्षा का समय 11 बजे से 12:15 बजे तक यहाँ पर निर्धारित किया गया है और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि 24/11/2025 दिन सोमवार को बताया गया है। परीक्षा केंद्र जिला रायपुर में आयोजित किया जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी ही डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहते हैं तो सीजी जॉब अपडेट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।